की जगन्नाथ भगवान की जय, सद गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। श्री राधे। आए हम सब परात्पर परमात्मा की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। उससे पहले अपने मुख और वाणी को पवित्र करने हेतु प्रेम से ठाकुर जी का मंगलमय नाम संकीर्तन, तदोपरांत भगवान की मंगलमय कथा। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैया यशोदा हरि को जगावे। 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 जागो उठो मोहन नेत्र खोलो। जागो उठो नेत्र खोलो। जागो उठो मोहन नेत्र खोलो। जागो उठो नेत्र खोलो। गायरा भांति तुमको पुकारे। गायरा भांति तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोकुल में है वास तुम्हारा। गोकुल में है वास तुम्हारा। तिहूं लोक फैले उजियारा। फैले उजियारा। फैले उजियारा। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर रूप तिहारा। है
अद्भुत रूप तिहारा। गोकुल में चमके, गोकुल में चमके, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। नाथ नारायण वासुदेव, जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी ताली की सेवा करते हुए गाइए। नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे। तनंदित पीताम्बरधारी परमपिता परमात्मा अकारण करुणा गुरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेन नंदन श्री श्याम सुंदर की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण राम ऋषिया रामाज्ञा पालक अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज विराजमान विद्युत चरण संत चरण पूज्य चरणों को प्रणाम। आए हुए भक्तजन एवं वात्सलमयी माता होगा ठाकुर जी की विशेष कृपा से हम और आप चल रहे सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस छठवें दिवस की मध्याह्न वेला में प्रवेश कर गए। कल सायंकालीन वेला में हम सब ने बड़ा मंगलमय भगवान की कथा का प्रश्पान किया। पूज्यपाद श्री आचार्य परमहंस शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजेंद्र, जब भगवान ने 7 दिन तक कनिष्ठ का उंगली पे गिरिराज धारण कर लिए, इंद्र ने आकर के बड़ी मंगलमय स्तुति की। इंद्र निवेदन करता है भगवान से, प्रभु पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरत्यया काले उपत्य दंड। देवराज इंद्र कहते हैं, प्रभु आप जगत गुरु हैं और समस्त सृष्टि के संसार के पिता भी आप हैं, आप जगत पिता हैं, इसलिए आप हमें क्षमा करें। देवराज ने बड़े मंगल में भगवान का अभिषेक किया और कन्हैया उनसे प्रसन्न हुए, वो बहुत प्रसन्न हुए। महात्मा बड़ा एक सुंदर भाव कहते हैं, देखो तो इंद्र ने इतना भयंकर अपराध किया कि ब्रज पे इतनी बारिश की, भगवान को इतना श्रम करना पड़ा, 7 दिन तक कनिष्ठ का उंगली पे गिरिराज जी को धारण किए रहे और इंद्र से प्रसन्न हो गए। इंद्र से प्रसन्न होने का कारण क्या है? ठाकुर जी इंद्र से कहते हैं, इंद्रराज तुमने बहुत बड़ी कृपा की। क्यों? बोले आपकी इस लीला से हम अपने ब्रजवासियों के साथ 7 दिन और 7 रात साथ में रहे, इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न हुए इंद्र से। और ठाकुर जी ब्रह्मा से प्रसन्न नहीं हुए थे। एक कथा आती है, भगवान जब गौचारण कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया था कि चलो हम भगवान का परीक्षण करें कि ये कैसे भगवान हैं, वृंदावन में अवतार लिया है, जन्म लिया है, देखें। श्री ठाकुर जी की बड़ी मंगलमय लीला। जैसे ही कन्हैया गौचारण कर रहे हैं जंगल, बालकों के साथ बैठे
और ब्रह्मा जी आए तो लीला देखने लगे जंगल में। आज ठाकुर जी अपने घर से भोजन प्रसाद लेके नहीं गए। भगवान का एक सखा है जिसका नाम श्री दामा है। महात्मा कहते हैं वो अपने साथ में लड्डू लेके आया, और जब लड्डू लेकर के आया तो उसने सोचा कि यदि अगर दोपहर में हम सब जो प्रसाद पाएंगे कन्हैया को पता चल जाएगा कि लड्डू है तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। जब दोपहर में सभी बालक भोजन करने के लिए बैठे, उसी समय श्री दामा दूर जाके बैठ गया। भगवान ने दृष्टि डाली, देखा कि सभी बालक एक साथ बैठे हैं, लेकिन ये इतने दूर क्यों बैठ गया? बोले निश्चित ही कुछ ना कुछ चकाचक है आज इसके पास। ठाकुर जी की बड़ी मंगलमय लीला। भगवान जाकर के उसके पास ज्यों तैयार हुए जाने को, उसने देखा कि ठाकुर जी आ रहे हैं तो क्या करें। बोले इसके पास 4 लड्डू थे। उसने चारों लड्डुओं को लिया और सीधा मुंह में भर लिया। क्यों? बोले अब जब सामने रहेंगे नहीं तो क्या खा लेंगे। लेकिन भगवान की लीला देखें आप, और ये चारों लड्डू मुंह में भर के बिल्कुल मोटा गणेश बन के बैठ गया, मुंह फुला के। भगवान उसके पास पहुंच गए और ठाकुर जी ने अपना एक हाथ उसके गले में डाला, बाएं हाथ का पीतांबर लिया और आगे फैला दिया। भगवान ने थोड़ा सा मुंह उसका यूं दबाया तो एक लड्डू बाहर आ गया। और जैसे ही वह लड्डू बाहर आया, भगवान ने उस लड्डू को पा लिया। तो ब्रह्मा जी इस लीला को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, बोले राम राम राम, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्यों? बोले ये आविर बालकों का जूठा भोजन पा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है? ब्रह्मा के मन में विचार आया कि चलो परीक्षण करेंगे। और ब्रह्मा ने क्या लीला की, भगवान की जितने गाय बछड़े थे उनका हरण कर लिया। महात्मा कहते बछड़ों का जब हरण किया ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मलोक लेके चले गए। कन्हैया जो संध्या हुई मुरली बजाई, देखा तो गाय आ गई लेकिन बछड़े नहीं। भगवान ने तुरंत लीला की, माया के माध्यम से बोले जिसकी जैसे बछड़े थे सब तैयार हो गए। तो लीला चलती रही। इस लीला को कई दिन बीत गए, किसी को पता ही नहीं कि हमारे बछड़े कहाँ हैं। ब्रह्मा जी के मन में आया कि चलो अब हम वृंदावन में जाके देखें कन्हैया क्या लीला कर रहे हैं। और जब वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि महाराज सबकी गाय, सबके बछड़े, ग्वाल सब चकाचक है, जैसे के तैसे चल रहा है। अब ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए तो देखो तो हमने तो ये बछड़ों का हरण कर लिया है और यहाँ तो सब जैसे के तैसे है। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को जाने लगे तो एक लीला हुई। आज ठाकुर जी ने ब्रह्मा का स्वरूप बनाया और ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक पे जो पहरेदार खड़े थे उनको भगवान ने कहा, सुनो आजकल फर्जी जमाना चल रहा है, डुप्लीकेट लोग घूम रहे हैं। मैं तो महल में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग सावधान रहना। भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के वो पहरेदारों से कह के महल में प्रवेश कर गए। तो थोड़ी ही देर में ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। जैसे ही ब्रह्मा आए महल में जाने लगे, सिपाही बोले ए बनावटी ब्रह्मा, सावधान हो, खड़े हो यहीं। ब्रह्मा जी बोले मेरे को बनावटी ब्रह्मा कह रहे हैं, मैं तो ब्रह्मा हूं।
सिपाही अपने मन में सोचने लगे कि राम राम राम, देखो तो सही किया कि हमको हमारे स्वामी ने बता दिया कि बनावटी ब्रह्मा भी घूम रहे, नहीं तो एक घर में दो ब्रह्मा घुस जाते तो झगड़ा है तो हम तो पहचान ही नहीं पाते। ब्रह्मा जी बोले भाई मैं तुम्हारा स्वामी हूं। अरे बोले मेरे स्वामी तो महल में प्रवेश कर चुके, चलो भागो यहां से। अब ब्रह्मा जी अपने सर पे हाथ रख के विचार करें कि देखो मेरे ही सेवक मेरे को महल से बाहर भगा रहे हैं, ये कौन सी लीला हो गई। थोड़ी दूर जाकर के ब्रह्मा जी बैठ के विचार करने लगे, तभी एक लीला और हुई। एक छोटा सा बालक एक ऊंट लिए और उस ऊंट पे कई बोरे लदे हैं, वो बड़ी जोर से वो चिल्लाता हुआ चला आ रहा है, अजी कोई ब्रह्मा ले लो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के कानों में आवाज पड़ी कि भाई वस्तु कोई बेचे तब तो ठीक है, लेकिन ये कैसा बालक जो कि ब्रह्मा बेच रहा है। ब्रह्मा जी ने उसको बुलाया, बोले इधर आओ। कौन हो तुम? बोले दिखता नहीं, व्यापारी हैं। वो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम व्यापारी है। क्या बेचते हो? बोले ब्रह्मा बेचते हैं। उसको विश्वास नहीं हुआ ब्रह्मा जी को। बोले कैसे? बोले दिखाओ। बोले अभी दिखाते हैं। ऊंट को नीचे बिठाला, उस ऊंट पे कई बोरे लदे थे और उन बोरों में इलायची भरी है। उस बालक ने उस एक बोरा में अपनी परखी लगाई, वो परखी लगा करके महाराज एक इलायची निकाली, एक इलायची को खोला, उसमें 9 दाना निकले, गद्दी पे रखा, उसने रगड़ के एक ताली मारी और फूंक मारी तो महाराज 9 ब्रह्मा खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी अपने आप को देखें और उन ब्रह्मा को देखें, बोले राम राम है तो दोनों ही एक से। भगवान ने मानो ब्रह्मा जी को दिखाया, बोले आप क्या करते हो? बोले हम यही करते हैं, बस ब्रह्मा बनाते हैं। बोले जो ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो जाती उसको पकड़ के इस इलायची में घुसेड़ देते, नया ब्रह्मा को उठा देते हैं। इस बात को आप यूं समझ लो, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, एक नारद, एक गणेश होता है। वो भगवान के तो रोम रोम पे कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान, चरणों में प्रार्थना की और हाथ जोड़ के निवेदन किया ब्रह्मा जी ने। महात्मा कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, कर जोरे ब्रह्मा खड़े, क्षमा करो नंदलाल। हे नंदलाल, आप हमें क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया, हम आपको समझ नहीं पाए, आपकी लीला को नहीं समझ पाए, इसलिए कर जोरे ब्रह्मा खड़े, क्षमा करो नंदलाल। देव ब्रह्म पद और कौन, हमें करो ब्रजवाल। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, लेकिन भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न ना होने का कारण, बोले ब्रह्मा जी तुमने हमें हमारे ब्रजवासियों से दूर रखा है, गाय बछड़ों को दूर रखा है, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे। बड़ी मंगलमय लीला ब्रह्मा जी करते हैं और वृंदावन में आनंद है। इंद्र ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, ठाकुर जी ने गौचारण लीला में यज्ञ पत्नियों पे कृपा की। यहाँ भगवान सवेरे सवेरे वृंदावन में जागते हैं, वो जाग करके भगवान करते क्या हैं, अपनी मंगलमय मुरली लेते हैं और मुरली जब भगवान बजाते हैं, तो भगवान की मुरली की धुन जब किसी गोपी के कानों में पड़ती है तो वो बावरी हो जाती है। क्या मुरली बजती है। श्री
शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं भैया, निसम गीतम नदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। भगवान कन्हैया की मुरली जिस गोपी के कान में पड़ जाए तो मानो वह गोपी को ऐसे लगता है जैसे वह मुरली हमें बुला रही हो, नाम लेके बुला रही हो। गोपियां आती हैं, गोपियां भगवान से निवेदन की। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर एक प्रार्थना है। बोले बताओ क्या प्रार्थना है? बोले आप अपनी बंसी को लाला सवेरे सवेरे मत बजाया करो। भगवान बोले क्यों? बोले मुरली तो सवेरे ही बजेगी। पहले तो ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है बताओ कितने बजे सवेरे ना बजाएं? एक गोपी बोली कन्हैया आप सवेरे 6 बजे मुरली में नहीं बजाया करो। क्यों? बोले उस समय हम अपने घर में कुछ काम करते हैं। दूसरी गोपी बोली कन्हैया आप 6:30 पे मुरली मत बजाया करो, उस समय हम बच्चों को प्रसाद तैयार करते हैं। तीसरी कहने लगी 7 बजे मत बजाना। ऐसे ही ऐसे पूरा दिन व्यस्त। भगवान बोले देखो तुम्हारा काम हो या ना हो, मेरी मुरली तो बजेगी। और भगवान कन्हैया मुरली बजाते हैं तो ये गोपियां बड़ा सुंदर निवेदन करती हैं कन्हैया जब आप अपनी मुरली बजाते हो तो मेरा मन नहीं लगता, ऐसा लगता है सारे संसार के कामों को छोड़ के तुम्हारे पास चले आऊं। क्योंकि आपकी जब बंसी बजती है तो मेरा मन आपकी ओर खिंचता है और बड़ा सुंदर चिंतन करते हैं। ओ कान्हा तेरी जय हो। बांसुरी नींद चुराए ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। जय हो। बोलो बंसी वारे की जय हो। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी रे। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी रे। टूट न जाए मेरे नैनों की डोरी रे। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी रे। टूट न जाए मेरी प्रेम की डोरी रे। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी रे। टूट न जाए मेरे प्रीत की डोरी रे। तेरी याद सताए रे नैना नीर बहाए रे। तेरी याद सताए रे
बांसुरी नींद चुराए ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए बनाए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया रे प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पावे। एक पल भी मोहे चैन न आए रे प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया रे एक पल भी मोहे चैन न आवे। जिया मोरा घबराए रे तेरी याद सताए रे जिया मोरा घबराए रे एक पल याद सताए रे। ओ जिया मोरा घबराए रे तेरी याद सताए रे जिया मोरा घबराए रे तेरी याद सताए रे। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए नींद चुरा के मुझे अपना बनाओ अपना बनाए अपना बनाओ अपना बनाए अपना बनाओ। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए मुझे अपना बनाए मुझे अपना बनाए मुझे अपना बनाए अपना बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे कन्हैया, जब अपनी मुरली बजाते हैं तो बेचारी गोपियां सुध बुध सब भूल जाती हैं। ब्रजवासी संत तो कहते हैं भगवान कन्हैया जब मुरली बजाते हैं वो ये काम कर रही होती तो सब उल्टा करते हैं। कैसा? लेती अगर कोई गोपी भोजन बना रही है और उसी समय भोजन में साग बना रही तो साग में क्या करती है? खीर बना रही तो बोले खीर में नमक डाल दिया, साग में शक्कर डाल दिया, भोजन में मिर्चाई, मुरलिया हर की मधुबन धूम मचाई। और जब भोजन परोसने की बात आवे, घर में ससुर कहें चलो भोजन लाओ तो क्या करती? बोले गऊ को साग ससुर को भूसी। जो गाय का भोजन है वो ससुर के सामने पटक दिया, बोले ले खा ले। जो श्रृंगार महाराज आंख में करना है को वो होंठ में लगा के पहुंचे। जो वस्तु पैर में पहनने वाली है वो गले में पहने। ऐसे ही उल्टा सीधा साफ श्रृंगार। तो भगवान कन्हैया ने ये मुरली जब बजाई, गोपियां चली आई। जैसे ही गोपियां आई तो ठाकुर जी ने बड़ा मंगलमय निवेदन किया। भगवान गोपियों को देख करके कहते हैं
स्वागतं भो महाभाग प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान उन गोपियों को देख करके बड़ा सुंदर निवेदन करते हैं, आपका स्वागत है, स्वागतम भो महाभाग। और बाद में ठाकुर जी उनसे ही कहते हैं, आपके आने का कारण क्या है? गोपियां बोली, श्रीमान जी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले पहले तो आप खुद बुलाते हो और फिर बाद में पूछते हो कि आने का कारण क्या है। भगवान ने कहा, हकीकत बात तो यह है कि आप सच्ची पतिव्रता नहीं हो। गोपियां बोली, कैसे? बोले आप अपने पतियों से आज्ञा लेके आए? बोले नहीं। जो सच्ची पतिव्रता होती है वो अपने पति के बगैर आज्ञा के कहीं नहीं जाती। ठाकुर जी ने उन्हें एक कथा सुना दी। बोले जो सच्ची पतिव्रताएं होती हैं उनके लक्षण सुनो। बोले सुनाओ। गोपियां सामने बैठ गई। भगवान बोले, एक देवी थी, बेचारी पंडितानी थी और उनके जो पंडित जी थे वो उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए रहते थे। ठाकुर जी की बड़ी मंगलमय लीला। पंडित जी महाराज भिक्षावृत्ति करके कहीं से लौटे, थक गए थे, तो जैसे ही महाराज सीताराम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी महाराज आए तो अपनी पत्नी के ही गोद में सर रख के लेट गए। पंडित जी के आंगन में सुंदर एक यज्ञ कुंड था। छोटा सा बालक था। पंडित जी सो गए और पंडितानी जी बैठे नहीं। उनके ही सामने उनका बालक खेलते खेलते उस यज्ञ कुंड तक पहुंच गया। यज्ञ में कुंड में अग्नि थी, यहां तक कि वो बालक उस कुंड में चला गया। लेकिन उन पंडितानी ने अपने पति को नहीं जगाया। क्यों? बोले यदि अगर हम उनको जगा देंगे तो हमारा पातिव्रत नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही पंडित जी महाराज नींद से जागे तो अपनी पत्नी से पूछा, देवी बालक कहाँ है? तो उन्होंने कहा, स्वामी बालक तो इस कुंड में गिर गया है। पंडित जी घबरा के उठे, देखा तो वो अग्नि में भी बालक ऐसे खेल रहा जैसे कोई जल से खेल रहा है। उस बालक को बाहर निकाला। देखो इन सतियों से अग्नि भी डरती है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो ये श्राप दे दे महाराज तो हमको पृथ्वी से ही चली जाए। बोले आपको पता है पतिव्रताओं में इतना तप होता है, इतनी शक्ति होती है कि अग्नि भी उनके बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये तो वेद की ऋचाएं हैं, जो कि और त्रेता के महर्षि हैं, जंगल के बड़े बड़े दिव्य संत। क्योंकि कथा आती है जब राम जी त्रेता में जंगल की यात्रा कर रहे थे वनवास में, तो वृक्षों को भगवान ने भेंटा, महर्षियों से मिले। तो कुछ महात्मा तो बोले, स्वामी आप इतने सुंदर लग रहे हो कि मन कर रहा है कि आपसे विवाह करें। राम जी बोले, भाई अभी तो त्रेता है और हम अभी आपसे विवाह नहीं कर सकते, लेकिन चिंता मत करो, द्वापर में हम आएंगे तो तुम सब गोपी बन के आ जाना, फिर विवाह करेंगे। तो आज वही सब महापुरुष गोपी बने। इन गोपियों ने एक बड़ी सुंदर कथा सुना दी भगवान को। बोले, कन्हैया आपने अपनी बात कह ली? बोले हाँ। तो बोले अब मेरी बात सुनो। बोले एक पत्नी है जो अपने बगैर पति के नहीं रह सकती। वो नित्य अपने पति की सेवा करती है, उनको भोजन कराती है, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती है। लेकिन एक दिन उसके पति को परदेश जाना पड़ा,
किसी कारण से कोई काम आ गया हो, जैसे ही उसने कहा, पत्नी ने कि उसके पति को परदेश जाने को जब वो तैयार हुआ तो पत्नी ने कहा, इसके बाद में हम लोग राधे, तो उस पत्नी ने कहा, एक काम करना, तुम जैसे पूजा तुम हमारी रोज करती हो ऐसे ही पूजा तुम फोटो की करते रहना, बढ़िया से धूप दीप नैवेद्य प्रसाद जो भी करना है फोटो का करते रहना, समझना हम ही हैं, और अपना जीवन यापन करते रहना। बोले ठीक है। वह पति तो परदेश चला गया, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ दिनों के बाद वह लौट के आया, दरवाजे पे खड़ा है, उसकी पत्नी फोटो वाले पति की पूजा कर रही है, मानी फोटो की। वो पति दरवाजे पे खड़ा बजा रहा है, दरवाजा गोपियों ने ताली बजा दी, श्याम सुंदर तुमने मेरी बात का उत्तर दे दिया। कैसे? बोले ये जो संसार के पति है ये तो फोटो मात्र पति है, वो आप तो जगत पति है। और जब आप साक्षात आ गए हो तो उनको क्या पूछना, हम तो आपको ही पूजेंगे। इसलिए मीरा जी कहती हैं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, बर बर हो श्री श्याम जो मेरो चुड़ लो अमर है जाए। अरे उस पति को क्या वरण करना जिसके शरीर को पूरा होते ही ये कांच की चूड़ियां तोड़वा दी जाएं, धातु की चूड़ी पहना दी जाए। उससे अच्छा पहले से ही वो चूड़ी पहनो जो टूटे ही ना। इन गोपियों की ऐसी मंगलमय निष्ठा को सुनकर के भगवान ने कहा, गोपियों अभी तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ और हम तुम सब के लिए सुंदर सी व्यवस्था करते हैं, फिर तुमको बुलावेंगे। गोपियां बोली ठीक है प्रभु। गोपियां अपने अपने घर गईं। यहाँ ठाकुर जी ने एक बड़ी मंगलमय दिव्य व्यवस्था की। शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवानाम पिताम रात्रे शरदोत्य फुल्य मल्लिका वीक्षरस्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रय। ठाकुर जी ने मंगलमय एक रात्रि तैयार की और वो रात्रि 6 महीने की रात्रि योग माया के माध्यम से भगवान ने वो रात्रि तैयार की। और रात्रि में मुरली बजाई। उस मुरली की आवाज गोपियों के कानों में पड़ी। गोपियां दिव्य अपना अपना मंगलमय श्रृंगार करके यमुना जी के किनारे निधिवन में एकत्रित होने लगी। आज ठाकुर जी यहाँ रास कर रहे हैं। हमारे यहाँ रास शब्द का अर्थ होता है रसानाम समूह, जहाँ समस्त रसों का जो सार निकले उसका नाम रास है। भगवान रास क्यों कर रहे हैं? कामदेव को बहुत बड़ा अभिमान है कि हमको अब तक किसी ने जीता नहीं है। कामदेव को जला तो दिया गया, भगवान शंकर ने जलाया,
लेकिन जीता किसी ने नहीं है। तो ये अभिमान में है कि हमको आज तक किसी ने नहीं जीता। भगवान कन्हैया बोले तो चलो आओ, आज हमारा और तुम्हारा युद्ध हो जाए, देखते हैं तुम जीतते हो या हम। आज काम और श्याम दोनों का युद्ध प्रारंभ हो रहा है। भगवान ने निधिवन में सुंदर सी मुरली बजाई, गोपियां एकत्रित होने लगी। रजन्यशा घोर रूपा घोर सत्ता निषेविता। ये रात्रि एकदम दिव्य सुंदर शरद ऋतु का समय है और समस्त देवियां भगवान के साथ खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने क्या किया, बोले प्रत्येक 2 गोपी के बीच में एक कन्हैया खड़े। इस हिसाब से हर गोपी को ऐसा लगता है जैसे कन्हैया हमारे साथ है। हजारों गोपियों के यूथ हैं, उनमें श्याम सुंदर और बड़ी मंगलमय तैयारी। यहां तक कि महापुरुष कहते हैं इस रास को देखने के लिए स्वयं भगवान शंकर आए। बोले कैसे? बोले रात्रि में जैसे ही पार्वती मैया श्रृंगार की, वो श्रृंगार करके चलने लगी तो शंकर जी की दृष्टि पड़ गई। शंकर जी ने कहा देवी जी कहां जा रहे हैं? भाई दिन होता तो चली जाओ, इतनी भयंकर रात्रि और इतनी रात्रि में तुम ऐसा दिव्य श्रृंगार करके कहां जा रही हो? पार्वती जी बोले प्रभु हम वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा, वृंदावन में क्या कोई निमंत्रण है क्या? बोले हाँ। कहाँ? बोले निधिवन में। किस लिए? बोले निधिवन में प्यारे श्याम सुंदर मंगल में रास कर रहे। तो जैसे ही रास का सुना शंकर जी बोले हम भी चले। पार्वती जी बोली देखो प्रभु ऐसा है उस रास में केवल गोपी ही जा रही है, एकमात्र पुरुष हैं श्याम सुंदर, बाकी सब गोपियां। शंकर जी बोले तो एक काम करो हमें गोपी बना दो। पार्वती जी बोले प्रभु गोपी बनाई जाती है, गोपी तो होती है। तो देखो गोपी माने जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से प्यारे परमात्मा का रस का पान करे उसका नाम गोपी है। लेकिन बाबा तो बड़े विचित्र हैं, बोले हम भी चलेंगे। एक ब्रजवासी संत कहते शंकर जी पीछे पड़ गए मैया, तो मैं भी चलूंगा। बोले अच्छा तो फिर क्या करें? बोले तुम गोपी बनो। कैसे बने? तो रसिक महापुरुषों का अपना सुंदर भाव। भगवती पार्वती जी श्रृंगार कर रही हैं शंकर जी। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाँ तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। भैया कहने लगी आप कहा करोगे वहां जाके? तो कहते हैं राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हाय हाय तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में,
तेरे संग में। रास रचा है ब्रज में भारी, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मैया ने जब कहा तो भोले बाबा कहने लगे ऐसा कुछ करो जिससे हम आपके साथ में चल सकें। ऐसा बता दो मुझे, ऐसा बना दो हमें, कोई न जाने इस बात को, हाँ इस बात को। ऐसा बना दो हमें, कोई न जाने इस बात को, इस बात को। और देवी अगर कोई पूछे ये बड़ी सही सहेली कौन है तुम्हारे साथ में, तो बता देना कि मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। हाय हाय ब्रजराज को ऐसा बता दो, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। तुरंत ब्यूटी पार्लर पे गए भोले बाबा और बढ़िया सजे, बांध के जूड़ा पहन के सारी, बांध के जूड़ा पहन के सारी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भूत भावन भोलेनाथ भगवान। मैया पार्वती से कहते हैं मैं भी चलूंगा। पार्वती जी बोले ठीक है प्रभु, लेकिन वहां तो गोपी जाएगी, तो बोले हमें भी गोपी बनाओ। एक ब्रजवासी महात्मा कहते हैं पार्वती जी ने शंकर जी को गोपी बनाया। कैसे? बोले सुंदर सी एक साड़ी ली, भगवान को पहनाया। अब जब साड़ी शंकर जी की जटा ढाके सो दाढ़ी निकाला, वो दाढ़ी जो ढके तो जटा निकला। क्या करें? एक महात्मा बोले एक काम करो, पार्वती जी बोली फैशन है महाराज जान ये पर जोड़ दो। तो चलो ठीक है, जैसे तैसे वस्त्र पहन लिए, वो चलना प्रारंभ किया। तो भगवान शंकर ऐसे चले जैसे बोले महाराज धान कूटी जाते हैं। पार्वती जी बोले ऐसे चलती गोपी आप धम धम रूपे चलने को, तो बोले थोड़ा संभल के चलो। वो पार्वती जी की नजर भगवान शंकर के पैरों पे पड़ी, महाराज से पैर फटे थे, बड़े बड़े दर्द। बोले इनकी क्या व्यवस्था करें? बोले एक काम करो, वो लाल लाल कुंडू लगाओ थी पाँव में, वही हमारे पाँव में लगा तो उसे पेंट हो जाए, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ब्रजवासी कहते बोले पार्वती जी ने शंकर जी को महावर लगाया, तो एक डबिया हती कैलाश पे, एक डबिया पूरे पाँव के एक ही कोने में साफ। बोले आप बोले रात के कौन नहीं देख रहे हो नीचे, चलो। भगवान शंकर गोपी बनकर के निधिवन में पधारे। अच्छा शंकर जी आए क्यों? पहले तो भगवान शंकर कोई भी लीला भगवान की छोड़ते नहीं।
एक लीला ऐसी भगवान ने की कि वो उस लीला में सम्मिलित नहीं हो पाए। मोहिनी में जब भगवान मोहिनी अवतार धारण किए समुद्र मंथन के समय, तो जिद पड़ गए ठाकुर जी के यहाँ जाके तो प्रभु हमें एक बार आप अपना उस मोहिनी स्वरूप का दर्शन जरूर कराओ। ठाकुर जी ने बहुत मना किया था शंकर जी को, बाबा वो दर्शन तो दैत्यों को आकर्षित करने के लिए थे, आपके लिए नहीं माने। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ, आश्वासन देते हैं आपको दर्शन करा देंगे। जैसे ही शंकर जी वैकुंठ से निकले तो आज ने एक देवी दिखी, और इतनी सुंदर देवी कि भगवान शंकर की समाधि छूट गई। बोले ऐसी देवी तो मैंने आज तक ना देखी। वो शंकर जी उस देवी के पीछे पड़ गए एकमात्र देखने के लिए। महात्मा कहते हैं कि भगवान शंकर उस देवी के पीछे भागते चले जा रहे हैं, यहां तक कि भगवान शंकर एक जगह तो उस देवी को अपने अंकों में भरना चाहे, वो जैसे ही अंकों में भरना चाहे तो ठाकुर जी खड़े खड़े। शंकर जी बोले राम राम राम। आप बोले हमने पहले ही कहा था कि ये जो मोहिनी स्वरूप है वो देवताओं को आकर्षित करने के लिए था, आपके लिए थोड़ी सी। लेकिन यहाँ रास में भगवान शंकर का आने का कारण क्या है? बोले रास में आने का कारण ये है यहाँ युद्ध होना है, और युद्ध श्याम के और काम के बीच में है। कामदेव और कन्हैया का युद्ध हो रहा है, तो बोले एक निर्णायक का होना बहुत जरूरी है जो ये बता सके कौन जीता। तो काम का युद्ध है तो साधारण व्यक्ति ये भी नहीं बता पाएगा कौन जीता, जिसने काम को जला दिया हो वही बता सकता है। तो भूत बावन भोलेनाथ भगवान यहाँ रास में पधारे। तो ज्यों रास प्रारंभ हुआ, भगवान ने कहा चलो अपना अपना जोड़ तैयार करो। प्रत्येक गोपी को एक गोपी साथ में मिल गई। अच्छा, पार्वती जी को लगा कि हम इनको छोड़ के किसी और को हाथ पकड़ लें। उस पूरे महाराज में कोई दूसरी गोपी ही नहीं मिली, ने शंकर जी ही मिले। बोले आप ही बंधे थे हमारे भाग्य में। और भगवान ने उस रास में जैसे ही मुरली बजाई, उस मुरली की धुन बाबा शंकर के कानों में पड़ी। डमरू लेके बाबा नाचने लग गए। साहब भूल गए कि हम गोपी हैं कि गोपा। वस्त्र फेंक गए, जटाएं खुल गई। भगवान श्याम सुंदर ने देखा और बाबा से कहा बाबा क्या बात, आप गोपी बन के? बोले क्या करें, आपकी प्रत्येक लीला का हम दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है। तब से आज तक निधिवन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। अगर आप लोग वृंदावन गए होंगे तो दर्शन किया होगा। शंकर जी को एक स्थान दिया गया। रास में गोपियां बड़ा मंगल में भगवान कन्हैया के साथ रास करती हैं, नाचते हैं भगवान। पहली स्टेज है, कामदेव को बुलाया, बोले आ जाओ देखो। गोपियों के साथ भगवान नाचते चले जा रहे। थोड़े से नाचते नाचते आगे एक लीला हुई, एक गोपी आ गई दौड़ते दौड़ते। कन्हैया बोले हाँ। बोले लाला मेरी पायल पहना दूं। भगवान बोले क्यों, तेरे हाथों को क्या हुआ? वो बोली कन्हैया हमने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी। भगवान ने उसकी पायल पहना दी। एक गोपी की लट कदम में उलझ गई। वह गोपी भगवान को बुलाती है। भगवान श्याम सुंदर ने जाकर के उस गोपी की लट को निकाल दिया। किसी गोपी को भगवान कान की वस्तु पहना रहे हैं, किसी को गली की वस्तु पहना रहे हैं। एक गोपी तब तक सामने आ गई। एक गोपी कहने लगी कन्हैया, बोले रास में नाचते नाचते हम थक गए, तो बोले आप हमें कन्हैया ले लो। कन्हैया बोले कन्हैया ले ले, तेरा दिमाग तो ठीक है, क्यों कन्हैया किसको लिया जाए? बोले कोई बालक हो उसको आप कन्हैया ले लो, अथवा बूढ़ी मैया हो तो कन्हैया ले लो, क्योंकि उसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो तू 40 साल की ढींगरी मुंह को कहे कन्हैया ले लो। बोले नहीं कन्हैया, कन्हैया ने मना कर दिया। देखो गोपियां बड़ी पढ़ी लिखी,
तो ये गोपी अपने हाथ में एक पुष्प लेके आई और पुष्प लेकर के भगवान श्याम सुंदर को वो पुष्प दिखाती है, कहती है कन्हैया या पुष्प का नाम बताओ क्या है। महात्मा कहते एक सखी के हाथ में फूल श्वेत वर्ण, गोपी पूछत श्याम से, श्याम नाम ना लेत। वह गोपी श्याम सुंदर से पूछती है कन्हैया इस पुष्प का नाम बताओ, लेकिन कन्हैया उस पुष्प का नाम नहीं बताता। उत्तर दे दिया भगवान ने। भगवान ने कहा गोपी जड़ेश की पाताल में पेड़ गयो आकाश, फूल गए तीर्थ करन, फल साधुन के पास। आपको पता है ये किस चीज का पुष्प है? आप लोग तूमा जानते? तूमा, अरे वो लौकी के जैसा होता है जो महात्मा कमंडल लिए रहते। उस गोपी के हाथ में पुष्प तूमा का है। भगवान उसका नाम नहीं लिए, बोले इसकी जड़ पाताल में है, पेड़ आकाश में गया, फूल तीर्थों में गए, फल साधुओं के पास। भगवान नाम क्यों नहीं लेते हैं? बोले अगर ठाकुर जी कह देंगे तू माँ तो गोपी कहेगी कि हम तुम्हारी माँ, तो फिर हमें ले कन्हैया। इसलिए ठाकुर जी नाम नहीं लिए। तब तक एक और गोपी आ गई, उसने बैगन लिया। बैगन का सही नाम क्या है वैसे? भट्टा। तो लेके कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। श्रीमान जी इसको देख रहे हो? बोले हाँ। एक गुजरी भट्टा लाए, निरख चली घनश्याम। कन्हैया अच्छा भट्टा का होता क्या है? भट्टा को भरता ही बने और क्या हो? वो भरता मानी होता है पति। पति शब्द का जो अर्थ है, पति मानी जो अपने पत्नी का भरण पोषण करे, उसका नाम है पति। केवल औपचारिकता करने का नाम पति नहीं है। आपकी गारंटी होती है कि हमारी पत्नी को किस चीज की आवश्यकता है, क्या है, वो आपको पूर्ति करनी है। वो गोपी कहती है कन्हैया भरता करके छाणे हो, ले जई हो निज धाम। कन्हैया आपको भरता बना के छोड़ू, मानी पति बना। गोपियों ने कन्हैया को घेर लिया और गोपी पास में आगे बोले कन्हैया हम थक गए हैं रात करते करते, तो बोले हमें आप अपने कन्हैया ले लो। भगवान बोले अच्छा तो एक काम करो, तुमको हमारे कंधे पे ही आना है। बोले हाँ। बोले आ जाओ। जैसे ही उस गोपी ने भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय कंधे पर अपना चरण रखना चाहा, भगवान उस रात से अदृश्य हो गए। भगवती किशोरी का हाथ पकड़ा भगवान ने, लेकर के निकुंज में पहुंच गए। यहाँ गोपियां परेशान हो गईं, कन्हैया नहीं दिख रहे हैं, तो महाराज ढूंढना प्रारंभ किया। अच्छा राशेश्वरी को लगा कि श्याम सुंदर हमें बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? बोले सबको छोड़ दिया, हमें साथ में लेके चले आए। तो भगवान ने उन्हीं कुंजों में भगवती किशोरी को भी छोड़ दिया। वहां से किशोरी, यहाँ से गोपियां महाराज फूट फूट के रो पड़ी और अपने कन्हैया को पुकारने लगी, मानो निवेदन करती हैं। श्याम सुंदर एक जगह राशेश्वरी गोपियां इकट्ठी हुई और भगवान से कहती है कन्हैया तुम्हें हमसे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, जो आप हमको छोड़ के चलेंगे। और बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत है जो भागवत जी के प्राण हैं। दसम स्कंद में गोपी गीत इन गोपियों ने गाया। इसके 19 महामंत्र आए, एक आध मंत्र हम भी उच्चारण करें। गोपियां बड़ा सुंदर चिंतन करती हैं। 3 भागों में इसको गाया। पहले आलाप किया, आलाप में भगवान नहीं आए। इसके बाद महाराज प्रलाप किया, प्रलाप में उल्हाना दिया।
तो तीसरे भाग में महाराज विलाप किया। गोपियां कहती हैं कन्हैया जयति ते जन्मना प्रजा श्रेयते इंद्रा सस्वदगृहे दयितद्वेषता देक्षुता व्यथा त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सोरतनाथ ते शुल्किदासिका वरद निघ्नतो नेह्यं वदा विषजलापया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला न खलो गोपिका नंदनो भवान् विनदेना मंत्रात्मद्रविहीन सार्थिका देशगोप्तये सखयो देवा सात्वतां कुले प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् प्यारे कन्हैया से चिंतन करती हैं कन्हैया आप अपना मंगलमय हंसी से जो परिपूर्ण मुखचंद्र है वही यदि अगर हमें ना दिखाओ तो हमारा प्राणांत हो जाए। हम तो आपके मंगलमय श्री चरणों के दर्शन के लिए बैठे। कन्हैया आपसे प्रार्थना है प्यारे अपना ये जो दिव्य मुखड़ा है उसका हमें दर्शन करा और बड़ा सुंदर चिंतन करते हैं। कहते हैं प्यारे प्रणत देहिना पापकर्षणं प्रणचरागुणं श्रीनिकेतनं मणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं तृणोकुशे सुधा क्रन्देक्षयम् तव कथामृतं तद्जीवनं कवभिरीडितं
गोरिराजना जयति देकं जन्मना प्रजा श्रेयतेन्द्रा गोपियां भगवान कन्हैया का चिंतन करते हैं, कहते हैं प्यारे हम जीवित रहेंगे, हम मरेंगे नहीं। कैसे? बोले तब कथा मृतम तत्व जीवनम, हम आपकी लीलाओं को, आपकी कथाओं को सुनकर के जीवित रहे, लेकिन आपके दर्शन के बगैर नहीं रह सकते। प्यारे कन्हैया, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो, कृपा करके अपना मंगलमय मुखचंद्र से, हंसी से परिपूर्ण मुखचंद्र का दर्शन करा दो। और गोपियां निवेदन करते हैं, कन्हैया मोरे मुकुट बारी, हे कन्हैया